हेलो फ्रेंड्स, आई एम गौरव गर्ग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। सेल बायोलॉजी की लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने सेल के इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इन टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे जो निट में आ चुके हैं, ताकि आप लोगों को इस नॉलेज हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस निट में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन आंसर्स ऑफ सेल बायोलॉजी। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से गलत बात को चुनिए। ठीक है, ऑप्शंस में है बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। हमें पता है ये बात सही है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड ऑप्शंस पे आते हैं। पीली एंड फिम्ब्राई आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ सेल बैक्टीरियल सेल। ये बात गलत है, तो ये आंसर इसका आएगा बी। पिली एंड फिम्ब्राई जो है नॉन मोटाइल होते हैं फ्रेंड्स, और फ्लैजिला मोटिलिटी में हेल्प करता है। ये हमने अपने टॉपिक में जब डिस्कस किया था तो पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट फिर भी जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम इन नेक्स्ट ऑप्शंस भी पढ़ने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल्स। ठीक है, ये बात सही है, हमने पढ़ा था। ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरियाज जो होते हैं उसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ ऑप्शन, माइक्रोप्लाज्म इज वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोप्लाज्मा के अंदर जो होता है, माइक्रोप्लाज्म है जो, उसमें सेल वॉल नहीं होती। ये सब बातें ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट ये है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन ए प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर नहीं मिलती? मीजोजोम्स पता है हमें मिलते हैं, इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही सेल मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं। थर्ड वन है न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें पता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड इनमें से कौन सा नहीं होता? किन के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती? ठीक है फ्रेंड, लाइसोसोम्स जब हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसमें हम कि ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मीजोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड होता है। वैक्यूल भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है। लेकिन राइबोसोम्स जो हैं बोथ इन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है जो ये राइबोसोम, वो बोथ दोनों टाइप की सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। ये ध्यान रखें, हमने पढ़ाया था आपको ये बात, टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि राइबोसोम्स जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर। ग्लाइकोकैलिक्स जो टर्म है वो किस लिए यूज होती है? हमने जब प्रोकैरियोटिक सेल्स के सेल एनवलप के बारे में पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था कि सेल एनवलप जो है वो 3 लेयर से मिलकर के बनता है। फर्स्ट है ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड जो मिडल वन लेयर है वो है सेल वॉल, और द इनर वन इज सेल मेम्ब्रेन। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ठीक है फ्रेंड, वो की आउटर मोस्ट लेयर है सेल एनवलप की, प्रोकैरियोटिक सेल की। तो हम ऑप्शंस में पढ़ते हैं, ए लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। नहीं, ये बिटवीन नहीं होता, ये आंसर गलत है। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया नहीं, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया को भी ग्लाइकोकैलिक्स नहीं कहते। ठीक है, बैक्टीरियल सेल ग्लाइको इंजीनियर टू प्रोसेस एंड ग्लाइकोसेटेड प्रोटीन्स। नहीं, ये बात भी गलत है। ए लेयर सराउंडिंग दिस सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के सेल वॉल को सराउंड करती है ग्लाइकोकैलिक्स, क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर है और जो सेल वॉल है वो मिडल लेयर है। ठीक है, सेल एनवलप की। तो आंसर इसका फोर्थ वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कोलाई एंड क्लाइमेडोमोनास।
ई कोलाई और क्लाइमेडोमोनाज में इनमें से कौन सी चीज डिफर नहीं करती? ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन में है राइबोसोम्स। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ई कोलाई जो है वो है प्रोकैरियोटिक सेल्स और जो क्लाइमेडोमोनाज है वो है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइबोसोम्स डिफर करते हैं। ई कोलाई में 70S होते हैं और क्लाइमेडोमोनाज में 80S होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 70S और 80S। क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन डिफर होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रेजेंट नहीं होता, जबकि क्लाइमेडोमोनाज के अंदर हिस्टोन भी प्रेजेंट होता है। सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन भी डिफरेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेनली ये म्यूरेमिक एसिड्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यूकैरियोटिक सेल में ये सेलुलोज से मिलकर के बनते हैं। जो इसका आंसर है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इनकी डिफर नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 70S होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में 80S होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ई कोलाई में डीएनए प्रेजेंट होता है, हिस्टोन्स प्रेजेंट नहीं होते, जबकि क्लाइमेडोमोनाज में हिस्टोन भी प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल जो है वो म्यूरेमिक एसिड की होती है ई कोलाई में, और जबकि क्लाइमेडोमोनाज के अंदर वो मोस्टली सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिफर नहीं करती, तो इसका आंसर है डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल? बैक्टीरियल सेल को स्टिकी नेचर, चिपकने वाला जो कैरेक्टर है वो कौन प्रोवाइड करता है इनमें से? ऑप्शन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं तो कहां से ये स्टिकी नेचर प्रोवाइड करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर लेयर है। हमने पढ़ा था सेल एनवेलप की ग्लाइकोकैलस, इसका आंसर है ग्लाइकोकैलस। ग्लाइकोकैलस हमें पता है सेल एनवेलप की आउटर मोस्ट लेयर है, जो स्लाइम लेयर होती है, जो लूज जेली लाइक शीट होने की वजह से जो ये बैक्टीरियाज हैं कॉलोनीज में रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्लाइकोकैलस जो आउटर मोस्ट लेयर है वो स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करती है बैक्टीरियल सेल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल? नीचे दिए हुए सेल ऑप्शंस में से स्मॉलेस्ट लिविंग सेल को देखिए। हमें पता है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा होता है, लेकिन हम क्वेश्चन को आगे रीड करेंगे। नॉन विदाउट ए डेफिनेट सेल वॉल, हमें यह भी पता है कि सेल वॉल के बिना कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आगे पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, हमें फर्स्ट लाइन से ही इसका आंसर पता चल चुका था। हमने जब पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा होता है? माइक्रोप्लाज्म। ठीक है, और विदाउट सेल वॉल कौन सा होता है? माइक्रोप्लाज्म। और उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स और पता चल चुके हैं, दो विशेषताएं और हमें यहाँ पे पता चल चुकी हैं कि पैथोजेनिक होता है बोथ प्लांट और एज वेल एज एनिमल, और साथ में बिना ऑक्सीजन भी रह सकता है, सर्वाइव। तो इसका आंसर है माइक्रोप्लाज्म। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं फ्रेंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स में से इनमें से कौन सी इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट नहीं होती? इंक्लूजन बॉडीज जो होती हैं फ्रेंड्स, स्टोरेज रिजर्वायर्स होते हैं, हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके एग्जांपल में हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स होते हैं और साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये सभी प्रेजेंट होते हैं। जो एब्सेंट नहीं होता है वो होता है पॉलीसोम्स। ठीक है फ्रेंड, पॉलीसोम्स राइबोसोम्स की प्रकार है, ना कि इंक्लूजन बॉडीज की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं सेलुलर टोटिपोटेंसी इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। सेलुलर टोटिपोटेंसी हमने फ्रेंड्स पढ़ा था, क्या होता है? सेल की टोटल पावर
सेल की टोटल पावर, किस चीज की पावर, टू रीजनरेट एन लॉस्ट पार्ट ऑफ बॉडी और टू जनरेट ए न्यू पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, न्यू ऑर्गेनिज्म, फुल ऑर्गेनिज्म को भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और लॉस्ट पार्ट को भी जनरेट करने की पावर को, टोटल पावर को सेलुलर टोटिपोटेंसी कहते हैं। जिन सेल्स के पास ये टोटी पावर होती है उनको टोटिपोटेंट सेल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शंस में हमने वहां पे हमको एग्जांपल में बताया भी था, प्लांट सेल्स, सभी प्लांट सेल्स के पास टोटिपोटेंसी होती है, टोटल पावर होती है टू जनरेट ए न्यू ऑर्गेनिज्म और टू रीजनरेट ए लॉस्ट पार्ट ऑफ ए बॉडी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। Pigment containing membranous extension in some cyanobacteria. Pigment containing, जिसके अंदर पिगमेंट हो, membranous extension, सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन। ठीक है फ्रेंड, और जिसके अंदर पिगमेंट हो इन सम साइनोबैक्टीरिया, उसमें से कौन से ऑप्शन है? बेसल बॉडी, बेसल बॉडी हमारे फ्लैजिला में मिलता है। हमने पढ़ा था थैलाकोइड्स जो होते हैं वो साइनोबैक्टीरियाज में मिलते हैं, वो भी मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और पिगमेंट कंटेन करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्रोमेटोफोर्स, जो इसका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम हैज प्रोकैरियोट्स के अंदर जो जेनेटिक सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या होता है? ऑप्शन, डीएनए होता है, हिस्टोन नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, जो जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल का, उसके अंदर डीएनए तो प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रेजेंट नहीं होते। तो इसका आंसर हमारे पास यहीं पे आ गया है, हमें ऑप्शंस आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, बोथ डीएनए और हिस्टोन्स नहीं होते, ये गलत है। नाइदर डीएनए नॉर हिस्टोन, ना ही डीएनए ना ही हिस्टोन, ये भी गलत है। आइदर डीएनए और हिस्टोन, ये भी गलत है। ठीक है फ्रेंड, हमें यही फर्स्ट लाइन में ही से आंसर मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of cell devoid of nuclear membrane and mitochondria is? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जिसके अंदर डिवॉइड का मतलब होता है नहीं होना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता? फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें पता चल चुका है कि बैक्टीरियल सेल्स, जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं उन्हीं के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। प्रोकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ हमें यहीं से पता चल चुकी है। इनमें सभी में ये सब यूकैरियोटिक सेल्स हैं, तो इनमें ये सारे दोनों चीज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो क्वेश्चन आंसर में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या कि मैसेज करके भी पूछ सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप हमें डिस्कस कर सकते हैं।